बुलबुल गिलहरी। एक जंगल में बुलबुल नाम की एक गिलहरी अपनी माँ के साथ रहती थी। बुलबुल बहुत ज्यादा शरारती थी। वह जंगल के दूसरे जानवरों को भी बहुत ज्यादा तंग करती थी। बुलबुल की माँ किट्टू बुलबुल को बहुत ज्यादा डांटती रहती थी, लेकिन बुलबुल फिर भी कभी बात नहीं मानती थी। एक बार की बात है, बुलबुल एक पेड़ पर खेल रही थी। उसके पेड़ पर एक बंदर आराम से सो रहा था। बुलबुल ने अपनी माँ से कहा कि उस बंदर को पेड़ से भगाना है, लेकिन बुलबुल की माँ ने उसे मना कर दिया। कहा कि बंदर को आराम से सोने दो, लेकिन बुलबुल उसकी बात नहीं मानी। उसे काफी ज्यादा शरारत सूझी और वह बंदर के पास पहुंची। बुलबुल ने बंदर की पूंछ को पेड़ से बांध दिया। फराटा बंदर सो रहा था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला। जब फराटा बंदर उठा तो उसने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ पेड़ से बंधी हुई थी, जिस कारण वह कूद नहीं पाया और उल्टा ही लटक गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फराटा बंदर की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भी फराटा को देखने के लिए आ गए। उन्होंने देखा कि फराटा पेड़ से लटका हुआ था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। जंगल के राजा शेर सिंह आवाज सुनकर आ गए और उसने कहा कि क्यों चिल्ला रहे हो फराटा? फराटा ने कहा कि किसी ने मेरे साथ शरारत की है और मेरी पूंछ पेड़ के साथ बांध दी है। दूसरे जानवर बोले कि यह किसी और का नहीं बल्कि बुलबुल का काम है। वहीं जंगल के दूसरे जानवरों के साथ भी ऐसा करके उन्हें काफी ज्यादा परेशान करती है। सभी जानवर यह सब बातें कर रहे थे तो किट्टू और बुलबुल सभी बातें सुन रहे थे। जंगल के राजा शेर ने कहा कि किट्टू, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी किट्टू ने बोला कि इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो फराटा बंदर सारे पेड़ छोड़कर हमारे पेड़ पर ही क्यों सोता है? यह पेड़ हमारा है, इसलिए मैंने उसके साथ शरारत की ताकि वह हमारे पेड़ पर आगे से नहीं सोए। शेर सिंह ने किट्टू को डांटते हुए कहा कि तुम्हें आगे से ऐसा जानवरों के साथ में नहीं करना है। यह जंगल सभी जानवरों का है और इसलिए किसी का दिल जहां भी करेगा वो वहीं सो जाएगा। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी सभी जानवर इतना कहकर वापस चले गए। सभी जानवरों के बाद किट्टू ने बुलबुल को समझाया कि तुम इतनी शरारत क्यों करती हो? कहीं ऐसा न हो कि एक दिन तुम्हारी शरारत के कारण हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। इसलिए तुम शरारत करना छोड़ दो। लेकिन बुलबुल कहाँ मानने वाली थी। एक दिन किट्टू को कुछ काम था, इसलिए उसे जंगल से बाहर जाना पड़ा। उसने बुलबुल को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे किसी काम के कारण जंगल से बाहर जाना है, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आऊं तुम अकेले रहना और कोई भी शरारत नहीं करना। बुलबुल ने कहा, ठीक है, मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगी। लेकिन किट्टू को बुलबुल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शरारती थी। इसलिए उसने अपनी पड़ोसन काले कौवे को कहा कि काले भाई, मैं कुछ काम से जंगल के बाहर जा रही हूँ, क्या जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम बुलबुल का ध्यान रख लोगे? कालू भाई ने कहा, ठीक है बहना, मैं ध्यान रख लूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाए तुम जल्दी जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हारी बेटी को मैं ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। फिर किट्टू जंगल से बाहर चली गई। किट्टू को गए हुए काफी दिन हो गए थे। बुलबुल का मन नहीं लग रहा था। वह अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वह अपनी माँ से मिलकर आए। इसी बहाने वह जंगल के बाहर भी घूम लेगी और माँ से भी मिल लेगी। इतना सोचते सोचते बुलबुल पेड़ से उतरने लगी, लेकिन कालू ने बुलबुल को देख लिया और उसे रोका और बोला, तुम कहाँ जा रही हो? बुलबुल ने जवाब दिया कि वह पानी पीने जा रही है, बस अभी आ जाएगी। कालू ने कहा, ठीक है, पानी पीकर मगर जल्दी वापस आ जाना। लेकिन कालू को क्या पता था
कि चुनचुन झूठ बोलकर जंगल के बाहर जा रही है। अंधेरा होने लगा था और चुनचुन जंगल से बाहर जाने के रास्ते को भूल गई। वह दूसरे रास्ते चली गई, जिसके कारण रास्ते में उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर दूसरी तरफ बुलबुल की माँ किट्टू वापस आ गई थी और जब वह पहुंची तो उसे अपने पेड़ पर बुलबुल को ना देखकर उसे काफी चिंता होने लगी और उसने काले कौवे से पूछा, बुलबुल कहाँ है? कालू ने कहा कि वह तो बहुत देर से पानी पीने गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। काले कौवे और किट्टू ने बुलबुल का इंतजार किया, लेकिन बुलबुल बहुत देर तक नहीं आई और वो लोग काफी घबरा गए। वह जंगल के दूसरे जानवरों के पास पहुंचे। जंगल के राजा शेर सिंह को किट्टू ने सारी बात बताई। सभी जानवर घबरा गए और अलग अलग दिशा में जाकर बुलबुल को ढूंढने लगे, लेकिन बुलबुल का कोई भी सुराग नहीं मिला। किसी को भी नहीं पता चला कि बुलबुल कहाँ गई है। तभी आसमान में एक बाज को उड़ते हुए किट्टू ने देखा। किट्टू ने सभी जानवरों को कहा कि आसमान में जो बाज उड़ रहा है, कहीं इसकी नजर मेरी बुलबुल पर तो नहीं और वह इसे उठाने तो नहीं आया है। सभी जानवर ऊपर देखने लगे। वाकई में एक बाज एक जगह पर मंडरा रहा था। तभी काले कौवे ने कहा कि घबराओ मत, मैं अभी अपने दोस्त मिट्टू के साथ जाता हूँ और हम देखकर आते हैं कि बाज उस जगह क्यों घूम रहा है। जब काला कौवा और मिट्टू तोता वहां पर पहुंचे तो देखा कि एक बाज बुलबुल के ऊपर ही मंडरा रहा था और वह सब देखने के बाद काले कौवे और मिट्टू तोता ने जंगल में आकर सारी बात अन्य जानवरों को बता दी और फिर वापस बुलबुल को बचाने के लिए उसी जगह पर चले गए। जैसे ही बाज को मौका मिला, उसने बुलबुल को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे लेकर उड़ गया। बाज और मिट्टू तोता ने बुलबुल को बचाने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसके पास जाकर दोनों ने एक साथ उसे जोर जोर से चोंच मारना शुरू किया और उस पर हमला कर दिया। तभी बाज के पंजों से बुलबुल छूट गई और नीचे गिरने लगी। सभी जानवरों ने चालाकी दिखाते हुए काफी सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए थे और उसे एक जगह रख दिया था जहां पर बुलबुल गिलहरी गिरने वाली थी। इस प्रकार से बुलबुल उन पत्तों पर जा गिरी और उसकी जान बच गई। सभी जानवरों ने बुलबुल को समझाया कि देखो, हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारी शरारत किसी दिन तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, लेकिन तुम नहीं मानी और आज तुम मरते मरते बची हो। बुलबुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी जानवरों को और अपनी माँ को वादा किया कि वह आगे से कभी भी शरारत नहीं करेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।